हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काशी विश्वनाथ एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूमरोलॉजी नंबर 8 के बारे में। ओके, न्यूमरोलॉजी नंबर 8 इज़ रूल्ड बाय सैटर्न। ठीक, तो सैटर्न के जो है क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो न्यूमरोलॉजी नंबर 8 जो है आपके चार्ट में पहले जान लेते हैं कि कैसे होना चाहिए। या तो आपका बेसिक नंबर 8 हो जाए या फिर डेस्टिनी नंबर 8 हो जाए। तो इसका जो इफ़ेक्ट है आप में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो भी इसका प्रॉपर्टीज़ है, जो भी ये रिज़ल्ट देगा वो बहुत ज़्यादा होगा अगर आपका बेसिक और डेस्टिनी नंबर 8 है। या फिर मान लीजिए आपके चार्ट में ईयर नंबर में 8 आता है, या फिर आप अगस्त के महीने में पैदा होते हैं, या फिर जैसे 18, 28 ऐसे जो 8 आ रहे हैं उसमें भी ये जो है नंबर 8 का प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेंगी। लेकिन कंपेयर टू डेस्टिनी एंड बेसिक नंबर 8 इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इसका एक्सट्रीमनेस है वो थोड़ा सा कम हो जाएंगी, लेकिन इसकी भी इफ़ेक्ट देखने को मिलती है। ओके, न्यूमरोलॉजी नंबर 8 जो है इसे सैटर्न के द्वारा रूल किया जाता है। तो इनके पहले थोड़ा सा जो है पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के बारे में जान लेते हैं। ये लोग जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। ठीक, और वर्कहॉलिक होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, बहुत ज़्यादा बिलीव इन जस्टिस लवर होते हैं। दूसरों की जो है ये हेल्प करते हैं, मतलब उन्हें जो है बैकअप देते हैं। ये नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर से ही बस मतलब थोड़ा सा तरस खा लिया, ऐसा नहीं। ये लोग जो है उसके साथ खड़े होते हैं बैकअप देने के लिए। ये लोग जो है काफ़ी ज़्यादा जो है सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, सेंटिमेंटल होते हैं, अट्रैक्टिव भी होते हैं। ठीक, और ये लोग जो है किसी को जल्दी जो है माफ़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये लोग चूँकि काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंट होता है, तो अगर इनका सेंटिमेंट को हर्ट होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है किसी को जल्दी माफ़ नहीं कर पाते हैं। और बहुत ज़्यादा जो है ये लोग डीप थिंकर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर थिंकिंग होती है इन लोगों की। ठीक है, लाइफ में इन लोगों का जो है मेहनत बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक, अट्रैक्टिव भी होते हैं और हर काम में जो है डिले होते हैं, और सक्सेस जो है काफ़ी ज़्यादा लेटर इन लाइफ में मिलता है। ठीक है, और क्या बताएं, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी होता है, डाउन टू अर्थ होते हैं, डिलेज होता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक, तो ये तो कहीं ना कहीं जो है नेगेटिव चीज़ें होंगी। ठीक है, देखिए नंबर 8 जो है, मान लीजिए मैं आपको अब बताता हूँ कि कब नंबर 8 पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। ओके, जैसे मान लीजिए आपके चार्ट में डेस्टिनी आपका 8 है। ठीक, सिर्फ जो है आपका डेस्टिनी नंबर 8 है, उसके साथ चार्ट में कहीं भी 8 नहीं है। ठीक, तो ये जो 8 है ये नेगेटिव होगा। जो भी मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई ये, तो ये आपको जो है देखने को मिलेगी। फिर जो है काम बहुत ज़्यादा धीरे बनते हैं। ठीक है, और ये नंबर ऑफ एक्सट्रीम होता है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहता है। अब लेकिन अब यही तो दिक्कत होता है ना कि बहुत सारे आप सो कॉल्ड न्यूमरोलॉजिस्ट के वीडियोस अब जब यूट्यूब पे देखते हो, ठीक है, वो लोग क्या कहते हैं, नंबर 8 को सिर्फ जो है नेगेटिव साइड उसका बताते हैं, नंबर 4 का सिर्फ नेगेटिव साइड बताते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है ये नंबर 8 जो है ये नंबर ऑफ एक्सट्रीम है। और हर नंबर का, जैसे आपके चार्ट में सारे नंबर का 1 से लेके 9 तक सारे नंबर का जो है महादशा अंतरदशा आती रहती हैं। ठीक है, अब मान लीजिए किसी का डेस्टिनी 8 है। ठीक, और जब उस बंदे का दशा अंतरदशा में और एक 8 आ जाएगा, मतलब ये डबल 8 हो गया। ठीक, अब ये जो डबल 8 होगा ये उस बंदे को उसके कैरियर में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम राइज देगा। ठीक है, और ये डबल 8 जो है नंबर ऑफ एक्सट्रीम होता है, ये विंड फॉल ऑफ मनी को भी दिखाता है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा देता है नंबर 8। ये पैसे मतलब कुछ लोग कहेंगे 1 नंबर बहुत बढ़िया होता है, नंबर 5 बहुत बढ़िया होता है, ज़रूरी नहीं है। जो नंबर 8 है ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट जो है होता है, मतलब अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो ये अपना रिज़ल्ट देगा ही देगा। 1, 5 जो होता है, ठीक है, ये भी पैसे का नंबर होता है। ठीक है, लेकिन जो एक्सट्रीमनेस ये नंबर 8 में है, डबल 8 में है,
वो किसी चीज़ में नहीं है, ठीक है। वही मान लीजिए किसी का बेसिक 8 है, फिर दशा अंतर दशा में डबल 8 आ जाता है, तो भी ये बहुत ज़्यादा पैसा देगा। और वैसे ही जैसे मैंने बताया 18 तारीख को, 28 तारीख को, अगस्त के महीने में, या फिर किसी ईयर के जैसे 2008 मान लिए, तो उसमें भी जो है नंबर 8 आएगा। फिर जब महादशा अंतरदशा में नंबर 8 का आएगा तो भी जो है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम राइज देगा। लेकिन इसका जो टेंडेंसी है, जो इनका जिसका जो इंटेंसिटी है, वो डेस्टिनी और बेसिक 8 के बराबर नहीं होगा, उससे कम होगा, ठीक। अब देखते हैं, अगर मान लीजिए आपके चार्ट में पहले से कहीं पे डबल 8 आता है, मान लीजिए आप अगस्त के महीने में पैदा हुए हैं, आपका बेसिक या फिर डेस्टिनी नंबर 8 आता है, मतलब कैसे भी जो है डबल 8 प्रेजेंट होता है आपके चार्ट में, ठीक। तब भी जो है ये जो आपका ओवरऑल जो न्यूमरोलॉजी जो आपका चार्ट बनता है एक, उसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना देती है, ठीक है। और पैसे कमाने की जो टेंडेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये अगर मान लीजिए आपके जो एस्ट्रोलॉजी चार्ट होता है, कुंडली होता है, उसमें अगर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है, तब ये इंसान को जो है एक एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताऊं तो मोदी जी जो है वो, मतलब उनका आप कह सकते हैं अचानक से, ठीक है, वो सीएम बने, अचानक से ही सीएम बने थे गुजरात के, फिर कैसे वो पीएम बन गए, मतलब ये नंबर ऑफ एक्सट्रीम होता है, ठीक। और नंबर 8 जो है ये प्रॉपर्टी का भी नंबर होता है। मान लीजिए आपके चार्ट में पहले से नंबर 1 प्रेजेंट है, ठीक है, और एक 8 भी प्रेजेंट है। अब जब दशा अंतरदशा में और एक नंबर 8 आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये 1 प्रॉपर्टी का नंबर होता है और नंबर 8 भी पैसे का प्रॉपर्टी का नंबर होता है, ठीक है। सैटर्न का नेचुरल सिग्निफिकेंस प्रॉपर्टी का होता है। तो जब ऐसा कंडीशन बनेगा, फिर जो है ये प्रॉपर्टी परचेस को भी दिखाता है। लेकिन शर्त है कि आपके जो एस्ट्रोलॉजी चार्ट है उसमें भी उस टाइम पे पॉजिटिव कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। मान लीजिए आपका एस्ट्रोलॉजी चार्ट नेगेटिव है, ठीक, और न्यूमरोलॉजी में ये डबल 8 आ गया, तो ये जो है नेगेटिव जो चार्ट बना है, फिर जो है ये एक दूसरे को जो है काउंटर करने में ही इसका नंबर 8 का डबल 8 का जो है एनर्जी ख़त्म हो जाएगा। फिर ये उतना राइज नहीं दे पाएगा जितना कि मान लीजिए आपका चार्ट न्यूट्रल है या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा तो बहुत ज़्यादा आपको टॉप पे भी लेके जाएगा, ठीक। अब ये जो चीज़ है ये नेगेटिव कब होती हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका एक तो हो गया कि सिंगल टाइम आपका डेस्टिनी 8 है, बेसिक 8 है, ठीक है, तब ये थोड़ा सा मतलब हर काम में डिले और स्ट्रगल को दर्शाता है, ठीक। लेकिन मान लीजिए, और ये नेगेटिव कब होगा, अब जैसे बहुत से लोग जो है क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे चार्ट में डेस्टिनी 8 है और डबल 8 है, ठीक है, मतलब इवन टाइम्स 8 है, फिर भी मेरे हर काम में जो है काफ़ी ज़्यादा डिले होता है, कोई काम जल्दी नहीं बनता है, बैड लक फील होता है। तो ये क्यों होता है? मान लीजिए ये डबल 8 है, ठीक है, और एक महादशा अंतरदशा में मान लीजिए आपका और एक नंबर 8 का दशा चल रहा है, फिर जो है आपको जो है लाइफ काफ़ी ज़्यादा भारी लगनी स्टार्ट हो जाएगी, ओके। क्योंकि देखिए ये जो नंबर 8 है इसका जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रहा है और ये ऑड टाइम्स हो जा रहा है। देखिए नंबर 8 तभी पॉजिटिव होंगे जब वो इवेंट टाइम्स होंगे, ठीक है, इवेंट टाइम्स होंगे तो ये पॉजिटिव होंगे और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम होगा, मतलब बढ़िया होगा, ठीक। और अगर ये ऑड टाइम्स है, ठीक है, अगर ये ऑड टाइम्स है तो भी जो है ये नेगेटिव हो जाता है, स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, बैड लक को बना देता है, मेंटल टेंशन्स को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, लाइफ को काफ़ी ज़्यादा हार्ड बना देता है, काम धीरे बनने लगता है, ठीक है। और एक चीज़ मान लीजिए किसी का डेस्टिनी 8 है ना, तो उसको मतलब कितना भी बढ़िया हो लेकिन उसको कभी ना कभी लाइफ में जो है एक बार ना एक बार डाउनफॉल फेस ज़रूर ही करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और कुछ बातें जैसे कि मान लीजिए जैसे किसी का अगर मान लीजिए डेस्टिनी 8 है और जो
डेस्टिनी 8 है, ये जस्टिस लवर होते हैं, ठीक है। तो अगर चार्ट में, एस्ट्रोलॉजी चार्ट में अच्छे कॉम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है, तो ये लोग जो है लॉयर के साइड जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपका मान लीजिए नेगेटिव भी होता है, ठीक, तो अगर आप लॉ की पढ़ाई करते हैं तब जो है इसका जो असर है, ये इसका जो डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं दूसरे साइड पे मुड़ जाता है। ओके, तो ये जो डिलेज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं दूसरे साइड पे मुड़ जाता है। मतलब कि आप लोगों को जो है जस्टिस दिलाने का काम करते हैं, ठीक। और कुछ बातें जैसे कि लेटर लाइफ में जो है सक्सेस वो काफ़ी ज़्यादा लेट मिलता है। हाँ, और बहुत से लोग जो है थंबनेल देख के जो है इस वीडियो पे क्लिक किए होंगे, तो उनको मैं बता दूँ, जैसे कि मान लीजिए कोई एक पॉलिटिशियन है, ठीक है, कोई एक पॉलिटिशियन है, या फिर कोई मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, आईएएस ऑफिसर है, सिविल सर्विसेज में है, या फिर कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, ठीक है। उसका अगर मान लीजिए चार्ट में नंबर 8 रहता है और फिर महादशा में भी नंबर 8 आ जाता है, तो आप सोच लीजिए कि वो किस हद तक पैसे कमाएगा। ये जो है काफ़ी ज़्यादा तब मतलब ना, जैसे एक कंडीशन भी होता है ना, जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल इंसान जो है, मान लीजिए आप किसी नॉर्मल से जॉब में हो, ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा? वो अगर आपका एस्ट्रोलॉजी चार्ट नेगेटिव है तो उससे पता चलेगा, लेकिन वो जब उस टाइम पे भी जो है जब डबल 8 का आएगा तो वो भी उसको काफ़ी ज़्यादा राइस देगा। लेकिन ये जो कंडीशन होता है, जैसे पॉलिटिशियन लोग होते हैं, सिविल सर्विसेज में जो भी होते हैं, या फिर इनकम टैक्स, या फिर जहाँ पे भी जो है इन सब के जो ब्लैक मनी है उसका सोर्स बनता है, ठीक है, उस टाइम पे अगर डबल 8 आता है तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप समझ जाओ, काफ़ी ज़्यादा जो है पैसा दे देता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाता है, ना कि सिर्फ नंबर 8 है, डेस्टिनी नंबर 8 है, बेसिक नंबर 8 है तो ये नेगेटिव भी होगा, हमेशा स्ट्रगल ही कराएगा, ऐसे नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो और कोई भी नंबर हमेशा के लिए ख़राब नहीं होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, ये था आज की वीडियो। होप करता हूँ आपका जो है बहुत सारे मिथ्स जो है वो क्लियर हुए होंगे, ठीक है। थैंक यू।